हेलो व्यूअर्स, टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज का विषय है अनुच्छेद 200। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पंजाब और तमिलनाडु राज्य के बाद केरल राज्य ने राज्यपाल द्वारा बिलों को मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। इसी के साथ कुछ राज्य इसे रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से भी जुड़ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं अनुच्छेद 200 के बारे में। तो ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है। ये अनुच्छेद राज्यपालों को किसी विधेयक पर सहमति देने, अनुमति रोकने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के साथ ये राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति भी देता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सदन या सदनों से विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए विधेयक, यदि धन विधेयक नहीं है तो को वापस कर सकता है। यदि ऐसा कोई विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति को नहीं रोकेंगे। चलिए बात करते हैं रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपालों को उनकी शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्यों के लिए अदालत की कार्रवाई से पूर्ण छूट प्रदान करता है, जबकि रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये छूट न्यायालय को कार्रवाई की वैधता की जांच करने से नहीं रोकती है, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से संबंधित। यदि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर सहमति देने से इनकार करने का आधार दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है तो निर्णय को असंवैधानिक माना जा सकता है। जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकता है तो उसे इनकार करने का वैध कारण बताना आवश्यक होता है। एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग में मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं है। चलिए अब नजर डालते हैं अन्य संवैधानिक आदेश पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 संघ को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम करे। अनुच्छेद 200 का उल्लंघन संविधान के अनुसार राज्य के शासन को बाधित करता है, जिससे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना पैदा हो जाती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल केवल मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अनुच्छेद 200 राज्यपालों को किसी विधेयक पर सहमति देने, अनुमति रोकने की शक्ति प्रदान करता है। और कथन 2, यदि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर सहमति देने से इनकार का आधार दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है तो निर्णय को असंवैधानिक माना जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।